हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे वीडियो में कि जेएंडके का जो बजट है 2025 और 26 के लिए जो लाया गया, इस वीडियो में इस बजट का हम फाइनल एनालिसिस करेंगे। किस सेक्टर में कितना पैसा जो है एलोकेट किया गया, जैसा कि आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कितना कितना पैसा जो है एलोकेट किया गया, सारी की सारी की हाइलाइट्स के बारे में पूरा एनालिसिस करूंगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे जेएंडके का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए इस बजट में क्या है। लेकिन जानकारी देने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो फाइनल एनालिसिस ऑफ जेएंडके बजट 2025-26 के लिए जो लाया गया, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका फोकस किस चीजों पे रहेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने पीपीटी आपके लिए बनाया है, ये पूरा रिसर्च करके बनाया है, एकदम पूरी तरह से ऑफिशियल जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैंने लाए हैं। तो इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक की ग्रोथ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एंड सोशल वेलफेयर के ऊपर इसका की फोकस रहेगा। यानी कि ये चार एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बजट जो है फाइनलाइज किया गया। इसमें सबसे पहले बात करें तो इकोनॉमिक ओवरव्यू कितना है। टोटल बजट जो है उसका जो साइज है 1.25 लाख करोड़ इसका सिर्फ साइज, और इसका जो एस्टिमेटेड जीएसडीपी, दोस्तों याद रखेंगे अगर आपका इकोनॉमिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जीडीपी का, वो क्या होता है, और यहां पे आप देख रहे होंगे दैट इज जीएसडीपी। जीडीपी होता है पूरे इंडिया का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पे जीएसडीपी का मतलब है यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक स्टेट का एस्टिमेटेड जीडीपी इसका कितना है, दैट इज 2.88 लाख करोड़ इसका एस्टिमेटेड है। टोटल बजट की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ का है, और ग्रोथ रेट की इसकी बात करें तो 9.5% जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो रखी गई है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो रिड्यूस किया गया है 3% ऑफ जीडीपी। इससे पहले वो कितना था, 5.5% लास्ट ईयर में था, इस बार जो रिड्यूस करके आया है टोटल 3%। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो बताया गया दैट इज वो है 7.5%। लेकिन ये वाला एग्जाम के लिए आप याद नहीं रखेंगे। एग्जाम से सवाल क्या बन सकता है कि 2025-26 के लिए टोटल जेएंडके की बजट जो है वो उसका टोटल साइज कितना है, तो 1.25 लाख करोड़ एस्टिमेटेड इसका जीएसडीपी जो है वो है 2.88 लाख करोड़। और इस बजट की अगर हम बात करें, ये जो साइज है इसके हिसाब से एक हमें इंडिकेटर मिलता है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी होगा, विद इंप्रूव्ड रेवेन्यू जनरेशन होगा, और कंट्रोल होगा फिजिकल डेफिसिट जो कि हमारे ऊपर कर्जा है। अब हम आगे बात करेंगे कि सेक्टर वाइज एलोकेशंस कितना किया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड आपका फार्मर्स के वेलफेयर के लिए टोटल जो एलोकेट किया गया 2221 करोड़, जो बजट जो है एग्रीकल्चर और फार्मर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए इतना बजट एलोकेट किया गया। और इसमें अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के साथ, तो 332 करोड़ जो है उसका इंक्रीज किया गया। और इस वाले में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाएंगी, तो इस वाले सेक्टर में आपको फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, और फार्मिंग की टेक्निक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा इरिगेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो है उसको इंप्रूव करने की टेक्निक्स, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें टूरिज्म की डेवलपमेंट को लेके, तो इसके लिए जो पिछले साल का जो बजट था वो था 36 करोड़। इस बार के लिए इसका पूरी तरह से डबल किया गया, 36 के आपका 72 करोड़। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, टूरिज्म को लेके नए नए एडवेंचर और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो है उनको ओपन किया जाएगा, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसे कि आप देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव किया जाएगा। अब अगर उसको इंप्रूव किया जाए
तो बताइए इसको इससे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या सौगात रहेगी? क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फोर्थ अगर हम बात करें कैटेगरी तो आपका इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स। इसमें टोटल जो बजट जो एलोकेट किया गया वो है 602 करोड़ एलोकेटेड फॉर बिजनेस इंसेंटिव्स के लिए, जिसमें फोकस क्या रहेगा कि जॉब्स को क्रिएट करना और एमएसएमई सपोर्ट जो है वो देना। अब एमएसएमई सपोर्ट क्या होता है? जिन भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में पढ़ा है, बिजनेस इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा है, उनको ये मालूम होना चाहिए, और जिसको मालूम है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सपोर्ट जो है किन को प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसका फोकस रहेगा कि इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत उनको स्किल जो है स्किलफुल एक बिजनेसमैन बनाया जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे जेएंडके में जिसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट। तो हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट के लिए 1750 करोड़ का न्यू हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इतना बजट जो है एलोकेट किया गया। और इसके अलावा इसी बजट के तहत बताया गया कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी रूरल एरियाज में, और एक्सपेंशन किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स का। जैसे आपको मालूम होगा एलआईसी वगैरह बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, जिसमें आपका आयुष्मान आपने सुना होगा, फ्री ट्रीटमेंट वहां पे होता है, फ्री मेडिसिन मिलती है। तो उन वाली स्कीम्स को एक्सपेंड किया जाएगा। मे बी उसका जो लिमिट है वो ऊपर जाएगा, या इसके अलावा उसमें अदर कैटेगरीज भी फॉल करेंगी। अभी की बात करें तो जैसे आयुष्मान कार्ड जो है वो सिर्फ बीपीएल वालों का बनता है, इसके नीचे वाली कैटेगरीज का बनता है, तो मे बी उसमें भी और एक्सपेंशन होगा। और ये एक्सपेंशन हेल्थ केयर को सुधारने के लिए बहुत अच्छा पैकेज दिया गया फॉर द ईयर 2025 टू 26 के लिए। अब नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे जेएंडके का यूथ जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो जूझ रहा है, दैट इज आपका एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए 1388 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए, जहां पे क्या किया किया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस करवाई जाएंगी, जिसमें डिजिटल क्लासरूम बनवाए जाएंगे और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा जो भी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में जो भी बच्चे कैंडिडेट जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाए जाएंगे। और इसके अलावा जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में जाना, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाए जाएंगे, ताकि वो उस स्कॉलरशिप के तहत वो अच्छे अच्छे स्कूल में जाके वो अपनी पढ़ाई को कर सके। उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो है एलोकेट किया गया है बजट, कितना? 4062 करोड़ का रोड्स एंड ब्रिजेस को बनवाने के लिए। किस पर्पस के लिए? फॉर बेटर कनेक्टिविटी के, जो कि आप सब जानते हैं। इसके अलावा इसमें आपका 3773 करोड़ जो है एलोकेट किया गया फॉर रूरल डेवलपमेंट। और रूरल डेवलपमेंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी को इंप्रूव करना, वाटर को इंप्रूव करना, और आपका एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को जनरेट करना, इसके लिए इतना बजट जो है वो लाया गया। इसके अलावा 309 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे हमारे जेएंडके में, जो कि अच्छी न्यूज़ है। जब इतने सारे प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे तो इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है कहीं ना कहीं वहां पे एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा 20 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे फॉर अर्बन ग्रोथ के लिए, जिसमें क्या किया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप करके इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट बजट का एलोकेशन के बारे में। अब हम इस पूरे बजट का एनालिसिस करेंगे तो ये देख पाएंगे आपके सारे इस पूरे बजट में मेन जो मोटिव है, फोकस जो है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को और इरिगेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा बजट पेश किया गया, बहुत सारा पैसा लिया गया। इसके अलावा बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए भी पैसा दिया गया।
इसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल में गांव एरिया में उनके डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वाटर को लेके, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लेके बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लाई जाएंगी। तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इस बजट का। सबसे ज़्यादा बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, तीसरे नंबर के ऊपर बेटर हेल्थ केयर और उसी के साथ आपका एजुकेशन की फैसिलिटीज। लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसके लिए सबसे कम पैसा दिया गया। लेकिन इस पूरे ओवरऑल बजट को देखा जाए, यूथ के लिए, एजुकेशन वैकेंसीज के लिए, जितनी भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई बात नहीं की गई, डायरेक्टली बात नहीं की गई। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो लाए गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टूरिज्म के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या एजुकेशन फैसिलिटीज, या बेटर हेल्थ केयर के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा। तो इस बजट की बात करें तो क्रिएट तो बोला गया कि क्रिएट जॉब्स करें, लेकिन जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी दोस्तों वो होंगी आपका प्राइवेट सेक्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे फोकस किया गया प्राइवेट सेक्टर में और एग्रीकल्चर के और टूरिज्म के सेक्टर को लेके। इसके अलावा इंप्रूव किया जाएगा पब्लिक सर्विसेज और बूस्ट किया जाएगा ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ जे&के। और वो इकोनॉमी जो ओवरऑल जो जनरेट होगा या इकोनॉमी डेवलप होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और टूरिज्म, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेके। तो ये रहा आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने एनालिसिस किया। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट सही है? क्या ये बजट जो है यूथ के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा साबित नहीं होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।